जब यीशु मसीह जेरिको नगर तक आ रहा था तो वो आते समय में एक अंधा आदमी क्या है बार्टिमियस सुन रहा था कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है। यीशु मसीह आ रहा था और वो चिल्ला रहा है, यीशु मुझे दया कर। यीशु का कान में जब उसका आवाज आया, ये अंधे को मेरे पास आने दो, तो उसने बोला, प्रभु मुझे देखना चाहता है। आपको सही होने के लिए बार्टिमियस बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपके लिए दिन रात फास्टिंग में प्रार्थना कर रहा है, तो वो व्यक्ति का साथ अगर आप कनेक्टिंग नहीं होगा तो ये मंडली में होते हुए भी आपका जीवन, आपका परिवार सुरक्षित नहीं रहेंगे। जाय berarti नै धोरोमियानि थाखाय, जाय berarti नै एनोइंटिंगनि थाखाय, इसोरनि बोरनि थाखाय गांदों, बिसोरसो सुफुंजागोन होननानै बुंदों। परियालत जुदि प्रटेक्शन लागे নহয়, कोनोबा प्रभुर दाखत जुदि एगेन्स्टत কৈ আছে, हेइटु साइडत केতিয়াও सामिल নহবা, নহলি डेन्जार আপোনাৰ परियाल। तो सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और यहाँ जितने भी आए हुए सभी को यीशु मसीह का नाम से जय मसीह। तो आइए हम इस समय परमेश्वर का वचन को लाएंगे। मार्क 10:46-52। जब यीशु मसीह जेरिको नगर तक आ रहा था तो वो आते समय में एक अंधा आदमी, तो वो अंधा का नाम क्या है? बार्टिमियस। तो बार्टिमियस सुन रहा था कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, यीशु मसीह लोगों को ठीक कर सकता है, यीशु मसीह लोगों को उद्धार कर सकता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चला सकता है, लाजरस जो मरा हुआ 4 दिन हो चुका है उसी को जिला सकता है, फिर से जिंदा कर सकता है। तो वो चीज को वो बार्टिमियस मालूम था। मालूम होने का कारण वो बार्टिमियस जब एक रास्ता का किनार पे खड़ा हुआ करके वो भीख मांग रहा था, तो भीख मांगने का समय वो ठीक रास्ता से ही यीशु मसीह आ रहा था। तो आते समय देखा कि वो बार्टिमियस है और वो चिल्ला रहा है, यीशु मुझे दया कर। तो जो यीशु का पास आने वाला यीशु का चेला लोग बोला कि ए अंधे चुप, क्योंकि तू तो रोज ये रास्ता में आके हमेशा भीख मांगते रहता है। क्योंकि वो समय भीख मांगने वाला अंधे लोगों का एक ड्रेस था। वो ड्रेस को पहनने का साथ साथ मालूम होता है कि ये अंधे है और ये भीख मांग रहा है। देख अभी हम लोग का यहाँ में अगर वो ड्रेस पहन के आएगा तो हम लोग देखते हैं कि ये नर्स है, और कुछ यूनिफॉर्म लगा के आएगा तो वो स्टूडेंट है, कुछ यूनिफॉर्म लगा के आएगा तो वो तो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का कचरा उठाने वाला है। टाउन लोग में ऐसा होता है। कोई ड्रेस लगा के आएगा तो ये लोग पुलिस है, कोई ड्रेस लगा के आएगा तो वो लोग क्या है, गाड़ी घोड़ा को वो कंट्रोल करने वाला क्या है, वो ट्रैफिक पुलिस है। तो ऐसा ड्रेस से इंसान का जो स्टेटस है वो पहचाना जाता है। तो ऐसा ही बार्टिमियस जो अंधा था, तो अंधा का जो पहचान है उसका ड्रेस में था। उसका ड्रेस का वजह से लोगों ने उसको अंधा जान के उसी को दान देता था। तो वो व्यक्ति चिल्ला रहा है, यीशु मुझे दया कर। और साइड का आदमी लोग चुप बोल के उसको धमकाया गया, उसको डांटा गया, फिर भी वो चुप नहीं रहा, चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब यीशु का कान में जब उसका आवाज आया बार्टिमियस का, तो उसने बोला कि ये अंधे को मेरे पास आने दो। जब बार्टिमियस यीशु का पास आया तो पूछने लगा, बार्टिमियस तुमको क्या चाहिए? तो उसने बोला, प्रभु मुझे देखना चाहता है। प्रभु ने आश्चर्य हुआ। इतना आदमी ने रुखाया, इतना आदमी ने डांटा, फिर भी उसी ने यीशु को पुकारने वाला शब्द को नहीं छोड़ा। पुकारते गया और लास्ट में यीशु को सरप्राइज हुआ कि उसका विश्वास के द्वारा यीशु ने उसका अंधे आंखों को खोल दिया और उसी ने देखने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमारा जीवन में अभी हम लोग का बीच में बड़ा सा हम लोग प्रोग्राम करने जा रहा है। बात का बात अभी हम लोग 23-24 को हम लोग परमेश्वर का जो दास है, तो उसी को ला के हम लोग हमारा मंडली के लिए, हमारा विश्वासी के लिए, तो आत्मा में आगे बढ़ने के लिए ये प्रोग्राम को करने जा रहा है। अगर ये प्रोग्राम के लिए अभी से आप अगर विश्वास का साथ एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे, आप नहीं तरसेंगे, तो आपका जीवन में कुछ आशीष नहीं पाएंगे। आप अगर सोचेंगे ये दूसरा जैसा आम पास्टर है, वो जो छोटा में हमने देखा था ऐसा इवेंजलिस्ट जैसा ही होगा, सब इवेंजलिस्ट तो एक ही होता है, सब पास्टर तो एक ही होता है, सब प्रभु का दास तो एक ही होता है, अगर ये नजर से आप देखेंगे आपका जीवन में कुछ आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। जो ये एरिया में हम लोग पास्टर लोगों को देख रहा है, जो ये डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इवेंजलिस्ट लोगों को देख रहा है, जो ये एरिया में हम लोग प्रभु का दास लोगों को देख रहा है, वो नजर से हम लोग देखेंगे तो हम लोग का जीवन में कुछ आशीष नहीं पाएंगे। देख, बार्टिमियस का समय में भी ऐसा ही हुआ था। कुछ कोई किसी ने देखा था कि यीशु मसीह प्रार्थना किया, भीड़ को खिलाया, 4,000 5,000 पुरुषों को और स्त्री लोग था और बच्चा लोग था, इतना 1,000 आदमी को यीशु मसीह ने प्रार्थना करके उसको आशीष देके खिलाया और सबका पेट भर गया। और कोई किसी ने ये चीज को देख के यीशु का पास आने लगा, क्योंकि वो सोचता है कि अगर कुछ ये देश में अकाल पड़ेगा, महामारी आएगा, कुछ खाना पीना का इंतजाम नहीं कर सकेगा, तो वो यीशु हमको जरूर खिलाएगा बोल के यीशु का पास आने लग गया। कोई किसी ने सोचा था कि क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार करता है, अगर हम कुछ मुसीबत में गिरेगा तो वो जरूर उसका चमत्कारी से हमको बचाएंगे। और कोई सोचता है कि क्योंकि ऑलरेडी इसका पास बहुत सारा आदमी वोट देने वाला हो गया, उसका पीछे चलने वाला हो गया, कुछ साल का बाद वो तो राजा बनेगा ही। जब राजा बनेगा हम भी कुछ ना कुछ तो नौकरी मिलेगा, कुछ ना कुछ तो उपाय मिलेगा, तो सोच के यीशु का पास आने लग गया। जब यीशु का असलियत को मालूम हो गया, तब लोगों ने छोड़ के चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देख, आदमी लोग जो सच्चाई को, असलियत को जानने का बाद ज्यादा करीब होता है, लेकिन कोई आदमी लोग ऐसा है असलियत को जानने का बाद दूर ही हो जाता है। समझ रहे ना बात को? कोई आदमी है सच्चाई बात को, सत्य बात को, असलियत को जानने का बाद करीब हो जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति लोग है असलियत को जानने का बाद दूर ही हो जाता है। आप कौन सा टाइप का आदमी है हमको मालूम नहीं है। हालेलुया। सत्य को जानने का बाद, असलियत को जानने का बाद आप पीछे हटने वाला है, या आप और भी करीब यीशु का साथ चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था बार्टिमियस का जीवन में भी। लोग उसको डांटा क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? लोग सोचता है कि जो अच्छा है अच्छा के लिए अच्छा करेगा, जो यीशु का साथ चलता है उसको ही यीशु साथ देगा। लेकिन बार्टिमियस तो वो कोई किसी को देख नहीं पाता है। वो तो कब से, जब एक आदमी लाता है उसको ये जगह में बैठा के चला जाता है और उधर वो भीख मांगते रहता है, और वो भीख मांगने वाला जो दान दक्षिणा मिलता है वही उसका दिन का दिन हाजिरा है, और उसी को लेके वो पेट पालता है, और यीशु से कुछ लेन देन नहीं है। हाँ, जरूर बार्टिमियस को सुन रहा था। ये रास्ता से गुजरते समय लोगों ने बात करता है, कोई अच्छा भी बोलता है, कोई खराब भी बोलता है, कोई सत्य बात को बताता है, कोई मतलब यीशु को गलत तरीका से देखता है। तो ये सबको बार्टिमियस ने जांच लिया था। जब बार्टिमियस को मालूम हुआ कि यीशु ये रास्ता ही आ रहा है, भीड़ को सुना, यीशु यीशु बोल के पुकारने लगा, तो बार्टिमियस का कान भी खड़ा हो गया। ये यीशु को तो हम तो मिलना ही है, चिल्लाने लग गया। और लोग बोला, चुप चुप, तेरा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि तू कभी मतलब यीशु का चमत्कार को नहीं देखा। यीशु ने कहा जाता है तू नहीं देखा, तुम एक कोना में बैठा है तो उधर बैठे रहो। यीशु का खुद चेला ने उसको धमकाया। हालेलुया। फिर भी बार्टिमियस जो अंदर से जो तरस रहा यीशु को मिलने के लिए, कभी उसने नहीं रुका, पुकारते गया, चिल्लाते गया, चिल्लाते गया। आखिरी यीशु को आना पड़ा उसका सामने। हालेलुया। यीशु अपना चेला को ऑर्डर देने लगा कि उसको लेके आओ मेरे पास। क्या चाहिए उससे? जो चाहिए उसको बार्टिमियस को मिला कि नहीं मिला? जो अंधे था वो क्या हुआ? देखने लग गया। आज भी हमारा जीवन में ये, हम लोग अगर ये प्रोग्राम लोगों को हम लोग सोचता है कि हर मंडली में, हर सभा में तो प्रोग्राम होते ही रहता है, जैसा हुआ ऐसा होते रहेंगे और दूसरा लोग भी करते रहेंगे। लेकिन ये नजर से अगर आप खुद को तैयारी करेंगे, आपका जीवन में कुछ आशीष नहीं पाएंगे। प्रोग्राम का समय में आपको खाना दे रहा है तो खाना खाएंगे, प्रोग्राम का समय में आपको ताली बजाने दिया तो ताली बजाएंगे, खड़ा होने दिया तो खड़ा होंगे, अगर आपको आग बंद करने दिया तो आग बंद करेंगे। जो जैसा इशारा करता है ऐसा करते रहेंगे, लेकिन आपका जीवन में कुछ आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया।
बाहर का शीश को देख के चलने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। हालेलुया, समझ रहा है ना? बहुत सारा समय हम लोग बाहर का चीज को, जो हम लोग का आंखों देखता है, वो चीज को लेके हम लोग विचार करता है, जांचता है। लेकिन जो हम लोग विचार करता है, जांचता है, जो बातचीत कर रहा है वो सही नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको सही होने के लिए बार्थोमेउस बनना पड़ेगा। बार्थोमेउस का आपका कैरेक्टर होना पड़ेगा, क्योंकि बार्थोमेउस को तरस रहा था यीशु को मिलने के लिए। आज ये प्रोग्राम के लिए कितना लोग तरस रहे हमको मालूम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका आत्मा से अगर आप तरस रहे, इंतजार कर रहा है कब ये प्रोग्राम होगा, जब ये प्रोग्राम आएगा हमको जरूर प्रभु का दास आशीष लाएंगे, एक अगर एक्सपेक्टेशन, आशा का साथ आप प्रार्थना में रहेंगे, जरूर आपका जीवन में आशीष आएंगे। अगर आप सोचेंगे ये फलना पास्टर जैसा ही वो भी होगा, कौन सा दूसरा होगा, आपका जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। हम लोग देखेंगे, चलो मैथ्यू 5:6। धन्य व्यक्ति वो है जो धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है। आज आप प्रभु के लिए भूखा और प्यासा अगर नहीं है तो आपको कभी तृप्त किया नहीं जाएगा, आपका जीवन में कुछ आशीष नहीं पाएंगे। आज हम लोग चर्च में आने के लिए भूखा और प्यासा मन लेके आना पड़ता है। चर्च में अगर आप ऐसा ही आएंगे, टाइम पास करेंगे, आपको कुछ आशीष नहीं मिलेंगे। हालेलुया, प्रभु के लिए एक भूखा मन होना पड़ता है, प्रोग्राम के लिए एक भूखा मन होना पड़ता है। कुछ प्रभु का दास को मिलने के लिए, उससे प्रार्थना लेने के लिए भूखा मन होना पड़ता है। जब तक वो चीज को आप नहीं करेंगे तो आपका जीवन में कुछ आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? एक बात को सोचिए, क्यों ये होता है? हम अगर ये सारोन को प्रार्थना किया तो ठीक हो गया, उनसुमी को प्रार्थना करने से ठीक नहीं होता है। और लोग बोलता है फास्टर का प्रार्थना से नहीं काटता है, वो फास्टर से वो वर्कर है उसका प्रार्थना ही लग जाता है, क्योंकि आप फास्टर का आप वो नजर से नहीं देखा जो नजर से देखना था, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। समझ रहा है ना बात को? लास्ट टाइम हमने बोरमा नलबारी गया तो वह समय जब पवित्र आत्मा का जो मूव आया, जब प्रभु का उपस्थिति, जो एक आत्मा का जो लहर है वो आने का बाद क्या हुआ, तो एक व्यक्ति को टंग्स में प्रेयर करना ऑपरेट हो गया। जब हम लोग ये प्रोग्राम को छोड़ के आया, नेक्स्ट संडे को वो लोग आपस में एक साथ मिलके यीशु का नाम लेके प्रार्थना कर रहा था, तो वो लोग का प्रार्थना के द्वारा भी आदमी लोग टुपुंग टपंग गिर रहा है। 2-3 चेयर टूट के आया जब हम था, लेकिन हम आने का बाद भी वो लहर बन गया कि जब वो लोग खुद प्रार्थना करने से भी आदमी लोग गिरने लग गया। तब वो लोग बोला बाप रे, प्रभु ऐसा काम करता है क्या? क्योंकि वो व्यक्ति लोग ने वो नजर से देखा था कि जो प्रभु का दास को प्रभु का दास का नजर से देखना है, उसी का कारण वो लोग वो आशीष को वो लोग ऑपरेट कर सका है। आज भी हमारा बीच में हम इधर होते हुए क्यों आपको हम प्रार्थना करने से चंगा नहीं होता है? प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम आपका है। हालेलुया, हमारा पास हीलिंग गिव नहीं है, वो बात नहीं है। हमारा पास जो हीलिंग गिव है, तो वो हमारा पास से जो जाना है, आप आशीष मिलना है, वो आशीष को आपको मिलने के लिए, पाने के लिए, तो आपको हमको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए आपको यीशु को एक्सेप्ट करना पड़ा, उद्धार पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको यीशु को एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन ये दुनिया में आपको आत्मिक टाइम में आपको आगे ले जाने के लिए इस दुनिया में भी प्रभु ने रखा है प्रभु का दास लोगों को। अगर प्रभु ने जो दास को रखा है, उसी दास को ही अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका जीवन में कभी आशीष रिलीज नहीं होंगे। हालेलुया, हमको मालूम है हमारा मंडली में जब कठिनाई हो जाता है, जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है, तो हम मालूम है कि वो व्यक्ति हमारा साथ आत्मा में जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग तो दिन रात हमारा मंडली के लिए प्रार्थना करते रहता है, हमारा हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जो व्यक्ति आपके लिए दिन रात
फास्टिंग में प्रार्थना कर रहा है, तो वो व्यक्ति का साथ अगर आप कनेक्टिंग नहीं होगा तो ये मंडली में होते हुए भी आपका जीवन, आपका परिवार सुरक्षित नहीं रहेंगे। समझ रहे ना बात को? हालेलुया। ये एरिया में कितना नेटवर्क है जियो का? कितना टावर है? तो ये जियो का टावर, ये एक टावर के द्वारा कितने आदमी लोग बात कर रहे हैं? कितने आदमी लोग परिवार का साथ एक दूसरे का साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो जो प्रभु का जो अभिषेक है, ऐसा ही एक व्यक्ति के द्वारा होने से भी सब लोग कनेक्टिंग हो सकता है। हालेलुया। सब लोग ये एक टावर के द्वारा, एक अभिषेक जो प्रभु ने दिया है, एक नदी जा रहा है, वो नदी के द्वारा सब लोग पी के तृप्त हो सकता है। आज हम लोग का मंडली का लोग जानना जरूरी है। अभी हमारा मंडली में, चर्च में अभी हम लोग प्रोग्राम बनने जा रहा है। ये प्रोग्राम के द्वारा आप अगर कनेक्टिंग नहीं रहेंगे, आप अगर प्रभु का दास को वो नजर से नहीं देखेंगे, आपका जीवन में कभी आशीष नहीं आएंगी। ये प्रोग्राम ऐसा एक दूसरा जो संसार का सभा है, सभा जैसा होंगे। संसार का जो सभा है, संसार का जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल जैसा ही होगा। जब तक आप प्रभु का दास को, आप प्रभु का दास का नजर से ग्रहण नहीं करेंगे। आप ये जो प्रोग्राम का जो प्रभु का दास है, उसी को वो झूठ बोलने वाला पास्टर का साथ सेम कंपेयर मत कीजिए। जो फास्टिंग नहीं रहता है, जो प्रार्थना नहीं करता है, जो खुद को गमन करता है, अहंकार करता है, तो वो लोग का साथ उसको कंपेयर मत कीजिए। हर एक पास्टर तो एक ही है, हर एक इवेंजलिस्ट तो एक ही है। ये नजर से अगर देखेंगे, आपको आशीष नहीं मिलेंगे। हालेलुया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हम आप लोग को समझने के लिए ये बात को बोल रहा है। क्यों हमारा मंडली में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? इतना सिखाने का बाद भी क्यों आदमी लोग समझ नहीं पा रहा है? कारण जो है ऐसा है, हम बताएंगे आप लोगों को। आज जैसा कि आपको हम कैसे हीलिंग करना है, कैसे शैतान भागाना है, आपको सिखा दिया। सिखा दिया मतलब ये नहीं कि आप ये चीज को सीख के लेने का बाद आप अकेला लड़ सकता है, अकेला ही शैतान भगा सकता है। हाँ, जरूर आप प्रार्थना करने से हीलिंग होगा। हाँ, आप जरूर शैतान भागने से शैतान भागेंगे, लेकिन आपका लाइफ इन डेंजर। क्यों हम बताएंगे? जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मरा, हम सभी लोग पापी था। पापी को उसने वचन के द्वारा क्या बनाया? हम लोगों को लेम बनाया कि नहीं बनाया? लेम को मालूम है ना? मेमना আমাক भेर बनाइছে ना बनवा নাই? भेरक देखिছে ना देखा নাই? चुली लंबा लंबा इटू भेरक देखा है कि नहीं देखा? वो भेर जिसुक বিশ্বাস करिले, जिसुक বিশ্বাস करार कारणे आपुनी भेर हो गल। और जिबिलाके भेर হয় इटू जिसुर হয়। এতিয়া ही भेरे कि जंगलत निजे गई पेलाय कि कोनोबा एटा जुनुआर लगत युद्ध करिबा पारिब जानो? भेरक हियाले खाई दिब, राम कुकुरे खाई दिब। আজি এই भेरर পৰা আপুনি কি হবলৈ লাগে? বাঘ হবলৈ লাগিব, সিংহ হবলৈ লাগিব। দ্য লায়ন অফ জুডা যিশু খ্ৰীষ্ট হয়। আমি কেনেকুৱা হব? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इतर कारणे मैं आज इतुए कब विचारिছো। तो इसलिए हम ये आप लोग को आस्ते आस्ते हम सिखाएंगे। अभी आप भेड़ से कैसे आपको लायन बनना है। जिस दिन आप लायन बनेंगे, आपको कोई शत्रु आपको अटैक कर नहीं पाएंगे। अभी भेड़ है इसलिए आपको अटैक करता है। समझ रहा है ना? यीशु को विश्वास किया, यीशु को विश्वास करने का कारण अभी हम लोग परमेश्वर का जो मेमना है, भेड़ है, बन गया। तो भेड़ बनने का कारण से अभी हम लोग शैतान का साथ लड़ नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग का पास हथियार नहीं है। तो आपको क्या बनना है? लायन बनना है। जिस दिन लायन बनेगा, लायन तो क्या है? जंगल का क्या है? राजा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहा है ना? तो इसलिए अभी आप लोग को जानना जरूरी है कि देख, कुछ आपने सीख लिया, कुछ जान लिया, मतलब ये नहीं है कि जो प्रभु का दास है, जो प्रभु के द्वारा, जो प्रभु अभी ये परिस्थिति तक लेके आया,
तो वो व्यक्ति को नेग्लेक्ट करना, वो व्यक्ति का अगेंस्ट बात करना, वो व्यक्ति का खिलाफ बोलना, ये आपका जीवन में बहुत डेंजरस है। मेरा जीवन में ये डेंजरस है। अभी हम अगर ये गोयरा संगमा का अगेंस्ट बोलेंगे तो वो जो लेवल में ऑपरेट करता है, वो जो ऑलरेडी लायन बन चुका है, तो वो मेरा जीवन में कभी उसका एनॉइंटिंग, हम उसका साथ बैठने से भी, उसका साथ चलने से भी, उसको लेके हम प्रोग्राम करने से भी, तो मेरा जीवन में उसका जो आशीष है, उसका प्रोटेक्शन है, मेरा जीवन में कुछ असर नहीं होगा। समझ रहे ना बात को? जो चीज हम बोल रहा है वो तो आत्मा से जो कनेक्टिंग का बात हम बोल रहा है। अभी यहां से बेनेहीन बहुत दूर में है, लेकिन बेनेहीन बहुत दूर में होने से भी अगर आपको यह रहे कि अगर बेनेहीन को दिल से ग्रहण कर लिया, उसको आत्मा में कनेक्टिंग कर लिया, तो बेनेहीन का जो आशीष है आपका जीवन में ऑपरेट हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जिस दिन आप बेनेहीन का खिलाफ बोलेंगे, उसी दिन आपका जीवन में जो बेनेहीन को हीलिंग का अभिषेक दिया है, वो हीलिंग आपका जीवन में कभी नहीं होंगे। शायद आप बीमार होकर मर जाएंगे, फिर भी आप कभी चंगा नहीं होंगे। समझ रहे ना बात को? क्यों पास्टर लोग बीमार होके प्रार्थना करने से भी, फास्टिंग करने से भी क्यों चंगा नहीं होता है? कारण जो है, वो लोग जो प्रभु ने हीलिंग का अभिषेक दिया है, वो व्यक्ति लोग को निंदा करता है, ठट्ठा करता है, अपमान करता है। इसका वजह से वो लोग प्रभु से प्रार्थना करने से भी हीलिंग नहीं पाता है। नहीं समझ रहा है? ये मेरा गाड़ी है, ये गाड़ी को सभी को हम सारोन को दे दिया। मतलब गाड़ी किसका है? अभी सारोन को हम सभी को देने से भी गाड़ी किसका है? मेरा है। सारोन का गाड़ी सोच के आप लोग ने सारोन को इंसल्ट कर रहा है, गाड़ी घटिया। चोट किसको लग रहा है? प्रभु कोई किसी को हीलिंग का गिफ्ट दे दिया, लेकिन हीलिंग जो किसका है? इंसान का है ना प्रभु का है? तो चोट किसको लग रहा है? इसीलिए तो क्रिश्चियन लोग हीलिंग नहीं पाता है। इसीलिए तो हाथ रख रख के प्रार्थना करने से भी चंगा नहीं होता है। क्यों? तो इसीलिए हम लोग एनोइंटेड प्रभु का दास लोग का खिलाफ नहीं बोलना है। प्रभु का वचन ये बोल रहा है, जो प्रभु का अभिषेक जन है, वो तो आंखें का जो मनी का बराबर है। सुकुर मोनी निशिना कैसे আপুনি কি আপোনাৰ সেই চকুৰ মণিক কাকবা চুবলৈ দিব জানো? দিব? চুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ চকু বেয়া হ'ব না নহব? আৰু ইমান আচান নহয়, যিমান লগৰীয়া হলেও আপুনি চুবলৈ নিদিব, নিজে নুচুব। ইমান মূল্যবান হয় চকুৰ মণি, কিয়নো বাইবেলত লিখা আছে, চকু নহলে জগতে আন্ধাৰ কৈছে। এটোৰ কাৰণে মানুহক কি লাগে? চকু লাগে, হয় না নহয়? আজি যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ अभिषेक जन है, वो लोग परमेश्वर का जो क्या है? आंखें का मोनी है। और जो प्रभु ने अभिषेक करके दे दिया, जैसा कि एक एग्जांपल सारोन को प्रोफेसी का गिफ्ट दे दिया, उनसुमई को हीलिंग का गिफ्ट दे दिया। हम उनसुमई को ग्रहण करता है क्योंकि उनसुमई मेरा साथ रिश्ता अच्छा है, और सारोन मेरा साथ थोड़ा सा राप टाइप का है, इसलिए हम अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम इसका खिलाफ बोलता है। देने वाला तो कौन है? प्रभु है। लेकिन आदमी तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सारोन को इंसल्ट किया, उन समय को ग्रहण किया। मतलब दुख किसको हो रहा है? अभी किसको हो रहा है? यही तो हो रहा है ना मंडली में, यही तो हो रहा है ना क्रिश्चियन का साथ, विश्वासियों का साथ यही समस्या है अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना? अभी एग्जाम्पल, एक बात का बात, अभी हम प्रभु का दास है, हम एक जगह गया, लास्ट टाइम को प्रार्थना किया, टांग्स में ऑपरेट होके वो परभाषा में प्रार्थना करने लग गया। जब प्रार्थना करता है लोग गिर जाता है, तो हमने सिखाया बोल के क्या हम उसको अपमान करेगा ना क्या? क्योंकि उसका पास जो गिव है वो किसका है? प्रभु का है।
হবা পাৰে মই তাক শিকাইছো, ৰাস্তাটো দেখাই দিছো, সেই বুলি যে মই সেই ব্যক্তিক এতিয়া গিভ অপাৰেট হোৱা পাছত, এনইণ্টেড হোৱা পাছতো মইতো তাৰ এগেইনষ্ট ক'বলৈ নোৱাৰে। তাৰ এগেইনষ্ট কোৱা মানে মই কাৰ এগেইনষ্ট হয়? কাৰ এগেইনষ্ট হ'ব? हालेलुया। इसलिए हक आइए अभी हम लोग प्रभु के लिए भूखा और प्यासा होना है। আজি আপুনি আৰু মই আমি প্ৰভুৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে, অভিষেকৰ কাৰণে আমি ভোক আৰু পিয়া হবলৈ লাগিব। যি ব্যক্তিবিলাকে ভোক আৰু পিয়া নহব, সেই ব্যক্তিবিলাকে কেতিয়াও ভোক আৰু পিয়া মিটোৱা নহব কৈছে। আপোনাক কেতিয়াও তৃপ্ত কৰা নহব। जाय बेरा दिनै धोरोमियानि थाखाय गांदों, जाय बेरा दिनै इसोरनि थाखाय गांदों, जाय बेरा दिनै एन'इन्टिंनि थाखाय, इसोरनि बोरनि थाखाय गांदों, बिसोरसो सुफुंजागोन होननानै बुंदों। আপুনি যদি ভোগে লাগা নাই তেনেহলে আপুনি কেতিয়াও নাপাব। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। বুজি পাইছে না পোৱা নাই? আজি আপুনি যদি ভোগে লাগা নাই মানে আপুনি আজি আশীৰ্বাদ নাপাব, কেতিয়াও নাপাব। हालेलुया। हम बोलेंगे आप लोगों को, जब हम बेनेहीन को देखता था, जब कोट हिलाते समय देखता था, तो हमने सोचा बाप रे ऐसा समर्थ, ऐसा आशीष हमको भी चाहिए प्रभु। हम वो समय नया क्रिश्चियन था, 2008। जब सुना 2010 को पोल दिनाकरण आ रहा है, कुछ तो मौका दीजिए प्रभु इसका प्रोग्राम में अटेंड होने के लिए। हम वॉलंटियर का लिस्ट में आ गया। हम लोग वॉलंटियर है, कितना अच्छा लगा। ये बात को सोचने से कितना अच्छा लगता है। हमको भी ऐसा आशीष चाहिए। हम सपना देखने लग गया। छोटे समय का सपना नहीं है, खुश होकर देखा সপোন নহয়। বহি থাকোতে মই সপোন দেখিবলৈ ধৰিলো, ময়ো যদি ইয়াৰ নিচিনা যদি আশীৰ্বাদটো যদি পায়, ইয়াৰ নিচিনা আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে মই কি কৰিবলৈ লাগে? পল দিনাকৰৰ নিচিনা মানুহবিলাক হিলিং হবৰ কাৰণে মই কি কৰিবলৈ লাগে? মই এনেকুৱা সপোন দেখিবলৈ ধৰিলে। আৰু হেন্তৰ কাৰণে, হেন্তৰ ওচৰত মই, হেন্তৰ উপস্থিতিত যদিও মোক চিনি নাপালিও মই হেন্তৰ ফলিয়া হবলৈ ধৰিলে। যদিও মোক ব্যক্তিগত হিচাপত চিনি পোৱা নাই, হলিও মই সেই ব্যক্তিবিলাকৰ ফলিয়া হলো। वो लोग का तरफ हो गया मैं वो समय जब ब्रदरशिप आया, ইমান ভাল লাগিলে। প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, ঈশ্বৰৰ আত্মা স্পৰ্শ কৰিছে আৰু মানুহে প্ৰভুৰ প্ৰেজেন্সত পঢ়ি আছে। কিমান ভাল। সিটো দেখাৰ লগে লগে ইমান আনন্দ নাচি উঠি যায়, কটাই মুখৰ পৰা নোলায়। ইমান ভাল লাগে বাপৰে। এনেকুৱাই হবলৈ লাগে ঈশ্বৰক পোৱা পাছত। এনেকুৱাই অনুভৱ বিলাক পাবলৈ লাগে। ইমান ভোক, ইমান পিয়াহ। যেতিয়া 2015-16 মানত যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰি চাইছে, ঐ মানুহ পৰিবলৈ ধৰিলে, শয়তান ধৰা মানুহবিলাক পলাবলৈ ধৰিলে। সঁচাকৈ হয়। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। তো ইটোৰ কাৰণে আজি আপুনি সেই গৈৰা চাংমাক আপুনি এতিয়া দেখি পোৱা নাই, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আত্মাত আপুনি ইয়ৰ ফলিয়া হৈ থাককচোন। আশীৰ্বাদ কেলে নাহিব? মোৰ ব্যক্তিগত এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা মই কৈ আছো। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আপোনালোকে জানে না, মোক ব্যক্তিগত হিচাপত লগ পোৱা নাই মানুহবিলাক, কিন্তু মোৰ ফলিয়া হৈ পেলাই আছে। মোক দেখা লগে লগে মানুহবিলাকে চকু পানী ওলায়। একবাৰ কথা পাতিবলৈ যদি পায় তেনেহলে কিমান আনন্দ হব। ঐ ছাৰক দেখিছো কৈ পেলাই যিবিলাকে মোক চিনি পায় সিহঁতক খবৰ দি থাকে। আৰু যেতিয়া লগ পাইছে কিমান আনন্দ লাগিছে, তেতিয়া মই ভাবিছো নিশ্চয় সেই ব্যক্তি মোৰ তাত যি আছে সি পাব এদিন, কিয়নো মই জানো। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। ইয়াতে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে পাষ্টৰে এতিয়া নিজৰ ফলিয়া মানুহ বনাবলৈ বিচাৰি আছে। হেই, আপোনাৰ শক্তিৰ জ্ঞানৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মোৰ ফলিয়া হবলৈ নালাগে। মই আত্মিক দিশত কৈছো। যদিও মই এতিয়া বেনেহীন ফলিয়া হয়, মই শাৰীৰিক হিচাপত বেনেহীনক মই এতিয়ালৈকে আজিলৈকে দেখাই নাই। হালেলুয়া। যদিও মই পল দিনাকৰণৰ ফলিয়া হয়, হলিও মই পল দিনাকৰণ লগত আজিলৈকে হেণ্ডশেক কৰি পোৱাই নাই। মই ভলণ্টিয়াৰহে হৈছো। যি মানে এনইণ্টেড মানুহবিলাক হওক, মই যেতিয়া হেণ্টৰ ব্যক্তিগত হিচাপত জানে মই হেণ্টৰ ফলিয়া হৈ যায় আত্মাত। হালেলুয়া। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আজি আপুনি আশীৰ্বাদ যদি লাগে, আত্মাতহে সেই ব্যক্তিৰ ফলিয়া হবলৈ লাগে।
আজি আমাৰ মণ্ডলীৰ মাজতো মোৰ তাত যদি এনইণ্টিং আছে, যদি জানে আপুনি, যদি আত্মা যদি মোৰ ফলীয়া যদি হৈ যায়, তেনেহ'লে আশীৰ্বাদ এনে ৰিলিজ হৈ যাব। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। মই গৈ পেলাই যদি 3-4টা যদি চেয়াৰ ভাঙাই পেলাই আহিছে প্ৰাৰ্থনা কৰাত, তেনেহ'লে আপোনালোকে 10টা চেয়াৰ ভাঙাই পেলাই আহিব পাৰিব। কিন্তু ইটোৱেই হয়, হৃদয়ত আপুনি ভোগ আৰু পিয়াহ আছে না নাই ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে। আৰু ঈশ্বৰৰ आशीर्वाद एने रेडीमेड, हाँ शरण ले लो, प्रभु का आशीष। वो प्रभु स्वर्ग से आके डायरेक्ट नहीं देता है। प्रभु का देने का तरीका अलग है। जो आप सोचता है ना खुटी रूम बंद करके हम प्रभु से आशीष लेंगे, वो नहीं है। प्रभु देने का एक एजेंट होता है। जब एक समय हम लोग का वो शरण का मां लोग ने एक नेटवर्क मार्केटिंग किया था ना, बॉस का थ्रू से आता है कि नहीं आता है सब कुछ जानकारी, प्रभु का आशीष भी ऐसे ही होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहा है ना? প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। তো আহক এতিয়াৰ পৰা আমি যুগুত হবলৈ লাগে। যুগুত হব না নহব? সবে ক, যিবিলাকে ভোগত আছে সেইবিলাকে ট্ৰিট কৰা হব। যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ কাৰণে, আশীৰ্বাদৰ কাৰণে, অভিষেকৰ কাৰণে ভোগত আছে, পিয়াত আছে, সেই ব্যক্তিবিলাক ট্ৰিপ হব। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रामिशम जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, ये वचन में क्या बोला है? परमेश्वर के निकट तुम आओ तब परमेश्वर तेरा पास क्या करेंगे? वचन ये बोल रहा है अगर आपको प्रभु का आशीष चाहिए तो आपको आगे बढ़ के आना है कि नहीं आना है? आप सोचता है प्रभु को तो हम विश्वास करता है, प्रभु आके क्यों हमको आशीष नहीं दे रहा है? अरे आपको आगे बढ़ने के लिए दे रहा है। अब आगे आओ निकल के, आप पहले कुछ तो करो। देख, एक चीज को आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। जब प्रभु का जो उद्धार का जो काम है उसी के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है। लेकिन उद्धार को पाने का बाद अभी आपको क्या करना है? हर एक चीज के लिए आपको ही आगे बढ़ना है, तभी प्रभु आपका पास आएगा। हालेलुया। कोई लोग ऐसा सोचता है प्रभु तो सब कुछ जानने वाला है, ये तो हर एक का जानकारी है, मैं क्या मुसीबत में है तो प्रभु जानता है, प्रभु जानने से हो गया और दूसरा नहीं जानना है। ये गलत है। अभी आपको प्रभु को विश्वास करने का बाद आपको प्रभु का सामने आना है। প্ৰভুৰ ওচৰত যেতিয়া আপুনি আহিব তেতিয়াহে প্ৰভু আপোনাৰ ওচৰত আহিব কৈছে। আজি আপুনি যদি बीमार हो जाए, अगर आप आज बीमार हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रभु के लिए आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? प्रार्थना के लिए आगे बढ़ना है कि नहीं करना है? विश्वास को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? कुछ समस्या हो रहा है तो आपको आपका जो विश्वास को लेके आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? जब आप आगे बढ़ेंगे तभी प्रभु आपका सामने आएंगे। एक एग्जांपल, सारोन भी बीमार हो रहा था बहुत ज्यादा। अगर ये आगे बढ़ के अगर फार्मेसी जाएंगे उसको क्या मिलेंगे? दवाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन वो विश्वास को लेके प्रभु का पास जाके उसने प्रार्थना करेगा तो उसको क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। अभी कौन सा आप चुनेंगे? हालेलुया। आपको बहुत ज्यादा समस्या है, टेंशन है। अगर आप कोई ये एरिया को, मुरब्बी लोग को, गांवबुरा लोग को, लीडर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी को लेके अगर आप समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो लोग मिला मिली करके आपको कॉम्प्रोमाइज करके चला जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन वो समस्या को लेके अगर आप प्रभु से विश्वास का साथ प्रार्थना करेंगे तो आपको क्या होगा? समाधान करेगा कि नहीं करेगा प्रभु? हालेलुया। देख, दुनिया का लोग ऐसा करता है, अगर मन में अशांति है तो वो अशांति को शांति लाने के लिए क्या करता है? वो लोग कहीं बाहर घूमने जाता है, कहीं पिकनिक करता है, कोई किसी का पास में जाके क्या करता है? बातचीत करता है। लेकिन उसी से शांति नहीं होता है। अगर ये अशांति है तो वो चीज को आप विश्वास का साथ प्रार्थना में प्रभु का सामने लेके आएंगे तो प्रभु आपका सामने आएंगे। बहुत মানুহ বিলাকে নাজানে আজি আপুনি যদি অশান্তিত আছে, সেই অশান্তিক আজি আপুনি প্ৰাৰ্থনাত আপুনি প্ৰভুৰ ওচৰত আনিবলৈহে লাগে। বহুত মানুহ বিলাকে নানে।
সমস্যা যদি হৈছে তেনেহলে এইটো বিশ্বাসৰ যোগেদি আজি আপুনি প্ৰভুৰ ওচৰতহে আনিবলৈ লাগে কিন্তু বহুত মানুহবিলাকে নানে হালেলুয়া যেতিয়া আপুনি আনিব তেতিয়াহে প্ৰভু আপোনাৰ ওচৰত আহিব আপুনি যদি নানে তেনেহলে প্ৰভু আপোনাৰ ওচৰত কেতিয়াও নাহে যদি আপুনি বিশ্বাসী হয় হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড বুজি পাইছে না পোৱা নাই আজি एग्जांपल ইয়াত আমাৰ মানুহবিলাক কিছুমান মানুহবিলাক ইটো এৰিয়াত যেনবা নিজৰ ঘৰ নাই নিজৰ মাটি নাই अगर ये चीज को आप प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रभु का सामने लेके आएंगे प्रभु एक दिन आपको रास्ता खुलेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अगर आपका बीच और आपका हस्बैंड का बीच नहीं तो आपका बीच और आपका बेटा का बीच में अगर समस्या है तो वो चीज को आप विश्वास के साथ अगर आप प्रार्थना में प्रभु का सामने लेके आएंगे तो प्रभु वो चीज को समाधान करने के लिए वो आपका सामने आएंगे प्रभु और एक दिन वो समाधान करेंगे और शांति का जगह में वो एक दिन शांति लाएंगे लेकिन आप कभी लाया ही नहीं विश्वास का साथ मुख में तो बोलता है प्रार्थना करो लेकिन आपका मन से तो विश्वास का साथ आप आया ही नहीं मुख में तो बोलता है प्रभु चंगा करने के लिए मुझे प्रार्थना कर प्रार्थना रिक्वेस्ट तो करता है लेकिन दिल का गहराई से प्रभु का सामने तो आप आता ही नहीं विश्वास का साथ हालेलुया प्रेज द लर्ड এটা কথাটো মই সুধিম ইয়াত যদি মানুহবিলাকে যদি কয় এইটো জংগলটো দেখিছে না ৰাস্তাৰ এইফালে জংগলটো দেখিছে না সেই জংগলটো পাৰ হৈ যোৱা পাছত যদি ইয়াত যদি এটা ভাল যদি বস্তু আছে কয় আৰু ৰাতিত 8টা বাজিত যাই পেলাই আনিবলৈ লাগে কয় আপোনাক অকলে তো আপোনাৰ সেইটো জংগলটো পাৰ হৈ যোৱাত আপোনাৰ ৰিস্ক আছে না নাই কেতিয়াবা বাঘ ওলাব না হাতী ওলাব না ভূত ওলাব ৰিস্ক আছে না নাই আপুনি অকলে যাবলৈ লাগে আৰু সেইটো নদী কিনাৰত আছে সেই বস্তুটো আপুনি 8টা বাজিত আনিবলৈ লাগে তেতিয়া যেতিয়া আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাব আপুনি অকলে যদি যাবলৈ লাগে তেনেহলে আপোনাৰ ৰিস্ক আছে না নাই ভয় আছে না নাই হলে আপুনি সেইটো বস্তুটো নহলে নেক্সট দিনাখন আপুনি আৰু জীয়াই থাকিব কাৰণে কঠিন হয় এটোৰ কাৰণে মোক লাগে যেনেকুৱা হলিও লাগে এনেকুৱা যদি ভাবে তেনেহলে আপুনি ভয় কৰিলিও ৰিস্ক উঠাই হলিও আপুনি আনিব না নানিব তো আজি বিশ্বাসও এনেকুৱা হয় হালেলুয়া আপোনাৰ জীৱনত কিবা এটা সমস্যা হৈ আছে প্ৰবলেমছ হৈ আছে অশান্তি হৈ আছে তেনেহলে আপুনি সেই বিশ্বাসটো লৈ পেলাই প্ৰভুৰ ওচৰত ৰিস্কটো উঠাই পেলাই আহিবলৈ লাগে তেতিয়া প্ৰভু আপোনাৰ ওচৰত আহিব হালেলুয়া তেতিয়া আপোনাৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব আজি প্ৰবলেমছত থকা আমাৰ মণ্ডলীৰ মানুহবিলাকত বহুত আছে আজিলৈকে কিছুমানটো বুজি পোৱাই নাই কেলে বুজি পোৱা নাই ভাবি আছে আপুনি সব জানে বুলি আপুনি একো নাজানে একচুয়ালি আপুনি ভাবে মই সব কৰি আছো নাই আপুনি একো কৰা নাই একচুয়ালি হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড আপুনি ভাবি আছে আপুনি সব জানে নাই আপুনি একো নাজানে আপুনি ভাবি আছে আপুনি সব কৰি আছে নাই আপুনি একো কৰা নাই হালেলুয়া যদি কৰিলেহেঁতেন আপুনি যদি প্ৰভুৰ আগত যদি বিশ্বাসেৰে ৰিস্ক উঠাই পেলাই যদি খোজ কাঢ়ি আহে তেনেহলে প্ৰভু আপোনাৰ ওচৰত আহিব না নাহিব প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে না কৰা নাই হালেলুয়া প্ৰভুৰ পাছত আহিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিবলৈ লাগে কৈছে পাপী হৃদয় हम लोग छोड़ना पड़ेगा हालेलुया जो ये हाथ से हम लोग पाप करता है वो हाथ से पाप करने वाला हाथ को हम लोग क्या करना पड़ेगा शुद्ध करना पड़ेगा अगर शुद्ध नहीं करेगा प्रार्थना करेगा वो प्रभु का पास आया नहीं होता है প্ৰভুৰ ওচৰত যে আপুনি আহিছে ইটো কেতিয়াও নহয় প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আপুনি যে প্ৰভুৰ ওচৰত আহিছে ইটো নহয় हालेलुया चलो फिर से परमेश्वर के निकट आओ हकले पढ़ो परमेश्वर के निकट आओ हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो দুটা কাম কৰিবলৈ লাগে না কিছুমানটো প্ৰভুৰ ওচৰত আহিছে কৈছে আৰু ইফালে হাতৰ লগত লেথৰা বস্তু চুই আছে পাপ কামটো কৰি আছে কেনেকুৱা প্ৰভুৰ ওচৰত আহা হ'ব প্ৰাৰ্থনাটো কৰিছে কেলে ঈশ্বৰে উত্তৰ দিয়া নাই এন্তৰ প্ৰাৰ্থনাটো নাকাটে নাকি এই নহয় আপোনাৰ হৃদয়টো চাফা কৰ কৈছে বাইবেলে
হালেলুয়া ইমান ফাষ্টিং ৰাখিছো কেলে কাম হোৱা নাই এই আপোনাৰ যি বেয়া কৰ্মবিলাক এৰি দি কৈছে বাইবেলে হালেলুয়া আৰু সেই বেয়া কৰ্ম চাফা হৃদয় কৰাটোৱে প্ৰভুৰ ওচৰত অহা হয় হালেলুয়া তেতিয়াহে আপুনি আহিব পাৰিব আপুনি ৰিক্স উঠাবলৈ মন নাই বেয়া কৰ্ম এৰিবলৈ মন নাই বেয়া মনটো এৰিবলৈ মন নাই আৰু প্ৰভুৰ ওচৰত আহিছে কৈছে প্ৰভু কৈছে ক'ত দেখোন নিজৰ জাগাতে আছে দেখোন নিজৰ পাবতে আছে हालेलुया ये प्रोग्राम आशीषित प्रोग्राम होना है ये प्रोग्राम एक भी एब्सेंट नहीं होना है जरूर प्रभु का आशीष आपका जीवन में आएंगे जिस दिन प्रभु का आशीष नहीं होता है तो उसी दिन परिवार में शांति नहीं होता है पैसा शांति नहीं लाता है हालेलुया तो इतने से पूछो 22 लाख 18 लाख मिलके क्या शांति है अंकल से पूछो पैसा शांति लाया ये सारोन का पिताजी से बहुत पैसा मिला था कमाई करके 10 लाख 12 लाख का काम करना पैसा शांति देता है जब 10,000 ठोका दिया वही मन में लग गया तो ठोगाइसे खुजिবলৈ যাই उल्टा बेया कय मन हे दुख करिया है कहाँ है पैसा में शांति कहाँ है धन में शांति हालेलुया बुझी पाइছে না পোৱা নাই हालेलुया इसलिए आपको परमेश्वर का पास आओ तब प्रभु आपका पास आएंगे कैसे प्रभु का पास आएंगे ये जो हाथ है क्या करना है शुद्ध करना है सफा करना है हर एक पाप का काम को छोड़ देना है ये जो गंदगी से भरा हुआ हृदय को क्या करना है पवित्र करना है हालेलुया तब प्रभु आपका सामने आएंगे जरूर प्रभु आपका सामने आएंगे और ये प्रोग्राम में आशीष पाने के लिए आपको मन से ही प्रभु का दास के প্ৰভুৰ দাসৰ ফলিয়া হবলৈ লাগে এতিয়া বুজিছে না বুজা নাই মই কোৱাটো বুজিছে না বুজা নাই কিন্তু আজি আমি ঈশ্বৰৰ মানুহবিলাক প্ৰভুৰ দাসৰ ফলিয়া হবলৈ লাগে এনয়েন্টেড মানুহৰ সাইডতহে হটাই থাকিবলৈ লাগে পৰিয়ালত যদি প্ৰটেকচন লাগে নহয় কোনোবা প্ৰভুৰ দাসত যদি এগেইনষ্টত কৈ আছে সেইটো সাইডত কেতিয়াও শামিল নহবা নহলি ডেঞ্জাৰ আপোনাৰ পৰিয়াল যদি আপুনি ভাবি আছে মই ঠিকই আছে ঠিক নাই টাইম আহিব কোনেও বচাই ৰাখিবলৈ নোৱাৰে হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড এটোৰ কাৰণে আহক এতিয়াৰ পৰা আমি ভোক আৰু পিয়া মন লৈ পেলাই প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আমি ইন্তিজাৰ কৰিম হয় না নহয় আশীৰ্বাদ লাগে না নালাগে বুজি পাইছে না পোৱা নাই बोरना गुना नाङा आंथ' गासैखौ खालामखायो आंथ' माथो गिर्जा बिल्डिं खालामखायो आंलाय मा बोरबुनि दासनि फलिया जानो आन्दायगो जेबो मिन्थिनाय नङा बुरबक जानानै थाबाय थागो हालेलुया মই কি কৈ আছে এতিয়া বেনিহীনক মই লগ পোৱা নাই বেনিহীনৰ ফলিয়া হৈ পেলাই মই আছো কেইবা বছৰৰ আগত কাৰণটো কি হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড মই জানো চাবিটো মই চাৰণত দিছিলে হলিও গাড়ীটো কাৰ হয় গাড়ীক যদি অপমান কৰে দুখটো কাক হ'ব মোৰহে হ'ব চাৰণত থৰি হ'ব हालेलुया आज प्रभु ने हर एक व्यक्ति को एक एक वरदान दिया है जो एनॉइंटेड व्यक्ति को अभिषेक जन को और वो व्यक्ति को अगर आपने निंदा किया मतलब आपका उद्धारकर्ता मालिक को आपने दुख पहुंचा रहा है और जिस दिन वो मालिक दुख होगा उसी दिन वो कोई किसी को कभी माफ नहीं देता है कभी किसी को माफ देके छोड़ देता है बहुत डेंजर है যিবিলাকে একচুয়ালি আত্মিক বিষয়ৰ কাৰণে হাবিয়া নহয় সেই মানুহবিলাকে একো বুজি পোৱা নাই जो लोग वो आत्मिकता के लिए तरस रहा है प्यासा है वो लोग बोल रहे हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थोड़ा सा और प्रीचिंग देता तो और हमको बहुत लाभ होता